दीपक हिंदू जी, सोशल मीडिया पर बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। आमिर खान के खिलाफ लोग आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या कहिएगा आप? ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। बहिष्कार करने का समय आ गया है। लाल सिंह चड्ढा की अब चड्डी उतारने का समय है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति का बहुत अपमान करा है। अब समय आ गया कि इनको जवाब दिया जाए और मेरा देश अब जाग चुका है। अब वो बताएगा इन्हें कि कैसे तुमने शिव का अपमान करा है, कैसे हमारे सनातन संस्कृति का अपमान करा है। ये कहते थे शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम जो जाकर मज़ारों पर चदरे चढ़ाते हो, वहाँ के कोई ठंड के मारे मर रहा है। किसी का धर्म का अपमान उड़ाना ये बहुत गलत है और तुम सदा से सनातन का अपमान उड़ा रहे हो, इसलिए लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करना चाहिए। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, लाल सिंह चड्ढा फिल्म का बहिष्कार करो। ऐसी फिल्मों को देखना पाप है, अधर्म है, राष्ट्रद्रोह है। लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड का भी बाइकआउट हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड जो है नगनता परोस रहा है, कॉपी वुड है बॉलीवुड और हिंदू विरोधी एजेंडा चलाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बॉलीवुड में कोई आज से नहीं, आप आज से लगभग 50-60 साल पहले भी फिल्में देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे जो ब्राह्मण होता था वो लालची होता था, तिलकधारी। जो क्षत्रिय ठाकुर होते थे वो अत्याचार करते थे गरीबों पे, जो वैश्य होते थे वो चंदा सूदखोर होते थे, पर जो खान चाचा हुआ करते थे वो बड़े ईमानदार होते थे। शोले फिल्म में पूरी गांव भर के अंदर लाइट नहीं थी, पर जब अजान की आवाज़ आती है तो लाउड स्पीकर बढ़िया टनाटन बजता है। शुरू से चला जा अपीजमेंट करा जा रहा है इस देश के अंदर कि एक समाज के लिए दूसरा और एक समाज के लिए दूसरा। और ये इसका बहुत बड़ा ये बॉलीवुड इसका माध्यम है हिंदुओं को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का, कि हिंदू सोचे कि भाई सब बराबरी तो है, इस देश के अंदर तो कुछ गलत है ही नहीं, पर सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। गलत गलत होता है, सही सही नहीं होता। यहाँ लोग कहते हैं कि उस किताब में और उस किताब में फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं तो एक बार ओपन कर दो, सबको पता चल जाएगा किताबों में फ़र्क है कि नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा कोई कंडोम का ऐड आता है, कोई गर्भनिरोधक का ऐड आता है, हिंदू बहन बेटियों को बिंदी टीका ला के, कभी किसी को बुर्के वाली महिला को देखा है आपको उसमें ऐड करते हुए? बल्कि सबसे ज़्यादा जरूरत तो उन लोगों को है इस चीज़ की। दिखाते किनको है? कोई सेंट का, कोई परफ्यूम का ऐड आ रहा है तो हिंदू बहन बेटियों को दिखाया जाता है। कहीं दिखाया जा रहा है किसी विज्ञापन के अंदर कि कोई बच्ची होली खेल रही है और एक मुस्लिम बच्चा जा रहा है तो उसको रंगों से डर लग रहा है। वो बच्चा जो बकरे को कटते हुए देखकर खुश होता है पर रंगों से डरता है। क्या दिखाया जा रहा है इस देश के अंदर कि हिंदू जो सनातन संस्कृति है, उसका धर्म है, उसके सांस्कृतिक पर्व है, वो ढोंग है, ढकोसले हैं। और जो ये लोग कर रहे हैं निर्दोष जानवरों को मारकर, वो धर्म है, वो ठीक है। ये फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कभी किसी ने आवाज ही नहीं इस देश के अंदर उठाई कि सड़कों पर जो हर साल खून बहाया जाता है इसके खिलाफ भी कोई बोलना चाहिए। दिवाली के पटाखों से आपत्ति है, होली के रंगों से आपत्ति है, पर सड़कों पर कटने वाले जानवरों के खून से किसी को आपत्ति नहीं है। ये सिस्टम चल रहा है, बॉलीवुड उसको प्रमोट कर रहा है। बहुत सारी फिल्में इस देश के अंदर ऐसी बनी है जिसमें हिंदू लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, और उनको दिखाया जा रहा है लव जिहाद के माध्यम से। हमारी हिंदू बेटियां प्रेरित होती है वहां जाकर, उनसे सीखती हैं कि हाँ भाई वहां तो ये कर रहे हैं। करीना कपूर जैसी, शर्मिला टैगोर जैसी सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो वहां चली गई। ये कहते हैं प्यार है जी हमारा, तो भाई प्यार है तो लड़की को ही अपना धर्म क्यों बदलना पड़ता है? तुम अपना धर्म बदल के इधर क्यों नहीं आ जाते? ये कैसा प्यार है जहां लड़की को अपना मजहब चेंज करना पड़ेगा, अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा? ये प्यार नहीं, दिखावा है और प्री प्लान तरीका है इस देश पर, इस देश का इस्लामीकरण करने का एजेंडा है, इस देश को बर्बाद करने का। और अब सारी दुनिया समझ गई है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक जिहाद का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। सर, बॉलीवुड किसके इशारे पर हिंदू विरोधी एजेंडा लगातार चला रहा है? लंबे समय से दाऊद के इशारों पर, उससे पहले भी बहुत सारे हाजी मस्तान जैसे बहुत सारे गैंगस्टर हुए हैं जिन्होंने पूरे को बॉलीवुड को पूरा कैप्चर कर रखा था। वो चाहते थे कौन सी फिल्म बननी है, कौन सी नहीं बननी। बहुत सारे हमारे धार्मिक हीरो हीरोइन इस देश के अंदर ऐसे आए, या बहुत सारे गायक ऐसे आए जिनको पता भी नहीं चला आज कहाँ चले गए। यहाँ तो खान परिवार का चलेगा दबदबा, खान परिवार की पूछी जाएगी। फिल्में वो चलेंगी जो मुस्लिम को अच्छा दिखाती हो, मुस्लिम प्रेम दिखाती हो। हिंदुओं को तो आक्रांता दिखाया जाएगा, चोर दिखाया जाएगा, बेईमान दिखाया जाएगा, उचक्का दिखाया जाएगा, उनको नहीं कहीं सही दिखाया जाएगा। खान चाचा बढ़िया है, ईमानदार है, वो अपने ईमान के पक्के हैं, इसलिए ऐसी फिल्मों का बाइकआउट होना ही चाहिए। दीपक जी, आखिर क्या वजह है कि साउथ इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है और बॉलीवुड फिसड्डी साबित होते जा रही है? धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज टॉलीवुड साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो धर्म आधारित हैं। ये लोग कहते हैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी अब बाहुबली देखिए, कंधे पर शिवलिंग को लेकर जलाभिषेक कराने के लिए वो जाता है। समाज को दिखाता है कि भाई ये ज़्यादा जरूरी है, चाहे जान चली जाए पर ये ज़्यादा जरूरी है, धर्म ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आज समाज वहाँ की फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करता है बॉलीवुड की फिल्मों को देखने की अपेक्षा। लेकिन ज़्यादा विरोध होने के बाद तो बेचारे आमिर खान बौखला गए, बोल रहे हैं कि भाई हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की जनता से भी मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जहाँ तुम्हारी पत्नी को रात को सोते सोते डर लगने लगता है और वो कहती है इस देश के अंदर तो हमें खतरा महसूस हो रहा है, हमारे बच्चों की जान को खतरा है।
और ये कहते हैं हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। ये लोग रहते हैं यहाँ पर, जाके टर्की के गीत गाते हैं, खड़े उनके फेवर में होते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं, मुस्लिम कंट्रियों के समर्थन में खड़े होते हैं, कोई रोहिंग्याना यहाँ है उसके पक्ष में खड़े होते हैं। पर इस देश के अंदर कुछ हो जाए तो कितना इन्होंने बात करी, आप बताइए। कोई 4 विज्ञापन दिखा दीजिए ना इस देश के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए कभी बोला हो। स्वार्थी लोग हैं, इनको पैसा मान सम्मान इस देश के लोग दे रहे हैं और उनके मुंह पर थूक रहे हैं। सर लगातार बॉलीवुड जो है हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं को भी अपमानित कर रहा है। एक मासूम सवाल मूवी आने वाला है, उसके पोस्टर पर विवाद हुआ, सैनिटरी पैड के ऊपर श्री कृष्ण भगवान का तस्वीर लगा दिया गया, क्या कहेगा इस मामले पर? बहुत निंदनीय है भाई। मतलब विश्व में इतना अपमान किसी भी मजहब के देवी देवताओं का या धार्मिक चिन्हों का नहीं हुआ जितना हमारे हो रहा है। सैनिटरी पैड पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा देना, लेटरिन के पोर्ट पर लगा देना, अंडर गारमेंट्स पर लगा देना, जूते चप्पलों पर लगा देना, इसका कारण भी हम ही है। हमारा समाज केवल घंटियां बजाने में लगा हुआ है, गलत का विरोध करने पे नहीं लगा। आज हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यहाँ पर आए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। क्या बांग्लादेश के हिंदू हमारी भाई बहन है? क्या उनका दर्द हमें ही हो रहा है? बाकी इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को उनका दर्द नहीं है? क्या उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? हम तुमसे ये नहीं कहते कुछ गलत करो, पर लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक साधनों के साथ आप विरोध तो अपना दर्ज करा सकते हो, अपनी सरकार पर प्रेशर तो बना सकते हो कि वहां के हिंदुओं की रक्षा करें। बात करें वहां की सरकार से कि यदि तुमने वहां की सरकार, वहां के हिंदुओं का संरक्षण ना करा तो हम सारे संबंध तुम्हारे यहाँ खत्म कर देंगे। पर हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाले नहीं। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात तो छोड़ो, यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू कुत्ते की तो मौत मारे जा रहे हैं, यहाँ उनका कोई पूछने वाला नहीं। थोड़ी सी बात बोल दे तो उनका सर काट दिया जाता है। तो हिंदुओं को स्वयं संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तो सारी दुनिया उनको जीजा जी बोल के उनके पैरों पे गिरेगी। लेकिन करीना कपूर तो कह रही हैं कि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। मूवी देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। आप देख लिए 11 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, हम बता देंगे इनको कि देखना है देखिए, ना देखना है ना देखिए। इसकी तो लाल सिंह चड्ढा की तो चड्डी उतरी गई। अगली जो कोई इनकी फिल्म आएगी हम इनको यही जवाब देंगे कि देखना है देखो, नहीं देखना है देखो। ये हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते ना दिखाई पड़े तो आप बता देना, इनको जवाब इस देश की जनता देगी, राष्ट्रवादी जनता देगी। लेकिन सर एक और सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि पहले भी आमिर खान मूवी करते थे, उसका विरोध नहीं होता था, अब उनका विरोध क्यों? पहले समाज हमारा सोया हुआ था, थोड़ा गहरी करवट में सोया हुआ था वो, अब वो उठ खड़ा हुआ है, जाग गया है। किसी भी समाज को इतना पीड़ित मत करो, इतना मत उसे नुकसान पहुंचाओ कि वो कुछ बेचारा बोलने को, जवाब देने के लिए खड़ा हो जाए। आज वो खड़ा हो चुका है और वह बताएगा कैसे तुमने उनके धार्मिक देवी देवताओं का अपमान करा है। अब उसने जवाब देना शुरू कर दिया, इसलिए बौखला गए ये लोग। ये तो सोच रहे थे उसी प्रकार अपमान करते ना जैसे पहले करते थे। अपमान भी करते थे, 3-3, 4-4 रुपए, करोड़ रुपए कमाते भी थे, पर अब तो इनके मुंह पे चांटे लगने शुरू हो गए हैं। लोगों ने कहा है ट्रेन चला दिया, फिल्म रिलीज नहीं हो, ट्रेन चल रहा है। पिछले लगभग 1 सप्ताह से ट्रेन चल रहा है लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतारने का, और उतर के रहेगी, आप देखिएगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, ऐसी कोई भी फिल्म जिसमें सनातन संस्कृति का अपमान है, इस देश का अपमान है, उसका बाइकाट करो, उसका बहिष्कार करो।